हेलो फ्रेंड्स, मैं पीसी मौर्य। आज हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। एक हमारे शिष्य हैं अर्चिल, उन्होंने कुछ हमसे सवाल किया था फ़ोन पे। आज संजोग से वो हमारे साथ बैठे हुए भी हैं और मैं चाहूँगा कि अर्चिल अपना वो सवाल फिर से दोहराएं। सवाल तो ये था कि मैंने पर्सनालिटी प्लस एक बुक पढ़ी। मुझे वो उतनी समझ में नहीं आई, तो मुझे उसके मतलब थोड़ा थोड़ा सा समझ में आया, लेकिन मुझे उस चीज़ के बारे में डिटेल में जानना है, इसलिए मैंने आपसे संपर्क किया। तो पर्सनालिटी प्लस जो बुक है उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन क्या आप मेरे को करेंगे? एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब अच्छा भी हो सकता है, आप लोगों को अच्छा लग सकता है। और ये सवाल सबको करना चाहिए, पर्सनालिटी प्लस बारे में सबको पता होना चाहिए कि पर्सनालिटी और पर्सनालिटी प्लस में क्या डिफरेंस है। हम पर्सनालिटी किसे कहते हैं और पर्सनालिटी प्लस किसे कहते हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी पर्सनालिटी है, हर व्यक्ति के अपने अपने भाव हैं, विचार हैं, थॉट्स हैं, उनकी अपनी अपनी स्टाइलें हैं। दो व्यक्ति इस दुनिया में सेम नहीं हैं। तो इस तरह से जब हमने अध्ययन किया, चिंतन किया, मंथन किया, बहुत सारे लोगों पे अपना प्रयोग किया, देखा, तो मुझे कुल मिलाकर के जो फाइंड आउट किया कि लगभग 4 तरह के पर्सनालिटी लोग पाए जाते हैं। मतलब 4 तरह के पर्सनालिटी लोग पाए जाते हैं। और पहली पर्सनालिटी के तौर पर बताया जाए, सेंगुइन पर्सनालिटी, कोलरिक पर्सनालिटी, मेथलांचिक पर्सनालिटी, फ्लेगमेटिक पर्सनालिटी। सेंगुइन पर्सनालिटी लोकप्रिय, तेजस्वी स्वभाव। कोलरिक पर्सनालिटी प्रबुद्ध स्वभाव, प्रभावकारी। मेथलांचिक पर्सनालिटी उत्तम और गंभीर। फ्लेगमेटिक पर्सनालिटी शांत और मंथर। और हर पर्सनालिटी की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, उनके अपने अपने कार्य हैं। और जब ये चारों तरह की पर्सनालिटी किसी एक व्यक्ति में आ जाती है तो वो आदमी में बहुत बड़ा आकर्षण पैदा हो जाता है। लोग उसे बहुत ही अच्छा समझते हैं और बहुत कुछ उससे सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और वो हर तरह से बैलेंस लगता है। उसके कोई क्रोध भी नहीं होगा, उतावलापन भी नहीं होगा, बहुत शांत भी नहीं होगा। हाँ, और हर चीज़ों के सभी सवालों का जवाब वो धैर्य से सुन रहा होगा और बड़े पेशेंस के साथ सवालों का जवाब बहुत ही तकनीकी ढंग से, मतलब अच्छा, ये जो आप बता पूरा रहे हैं, पॉइंट वो बता रहा होगा। ये जो आपने बताया ये फ्लैगमेटिक के बारे में था। हाँ, ये फ्लेगमेटिक, तो फ्लेगमेटिक बहुत ही लाभकारी पर्सनालिटी है। मतलब यहाँ हमारा पर्सनालिटी को बताने का मतलब ये है कि हम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कभी होता है कि मैं इससे किस तरह बात करूं, कैसे बात करूं, उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, और मैं उससे कुछ चीज़ें जानना चाहता हूं जो मेरी समस्याएं हैं, लेकिन मैं कैसे। तो जब हम पर्सनालिटी के बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उस तरह से हम उससे हेल्प ले सकते हैं और हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि सारे गुण हमारे अंदर नहीं, सारे गुण, कुछ गुण हमारे अंदर हैं, कुछ गुण उसके अंदर हैं। कुछ अच्छी चीज़ें हम जानते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें वो जानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम नहीं जानते हैं लेकिन हमें उसकी ज़रूरत है। तो वो उस व्यक्ति के पास है, अब उससे हमें कैसे लेना है, वो हमें कैसे दे सकता है, हम कैसे उससे रिलेट करें। तो पर्सनालिटी प्लस जो है हमें सिखाती है, बताती है कि अपना काम कराने के लिए, अपना जो हमारी बाधाएं हैं, जो हमारी समस्याएं, उसको हल करने के लिए कैसे उससे हम संबंध स्थापित करें। तो जब हम पर्सनालिटी के बारे में, स्वभाव के बारे में जान जाते हैं, तो जैसे ही हम उसकी मदद करते हैं, उसकी समस्या देखते हैं, उसकी अपनी कुछ वीकनेस होती है, हमारी अपनी वीकनेस होती है, उसको अपनी वीकनेस नहीं पता होती, मुझे अपनी वीकनेस नहीं पता होती है, उसको अपनी स्ट्रेंथ पता होती है, मुझे अपनी स्ट्रेंथ पता होती है। लेकिन स्ट्रेंथ यहाँ पे पता दोनों की स्ट्रेंथ है, लेकिन वो स्ट्रेंथ तब तक काम नहीं करती जब तक हम उसके वीकनेस को नहीं समझते हैं। तो फिलिंग द गैप, हम सभी लोग एक दूसरे के गैप को भरने वाले हैं, और अगर हम किसी के गैप को नहीं भरेंगे, किसी की मदद नहीं करेंगे, तो हम रिलेट नहीं हो सकते हैं, हमारे अंदर वो नम्रता नहीं आ सकती, झुकाव नहीं आ सकता, हम मिलनसार नहीं हो सकते हैं। इसलिए कुदरत ने सभी इंसान के अंदर एक गैप किया है,
जो एक दूसरा व्यक्ति उसको भरता है, इसलिए हमें दूसरे व्यक्ति की जरूरत है, इसलिए हम मानवता की बात करते हैं, क्योंकि अच्छा। हम मानवीय मानव हैं। मुझे एक चीज़ और पूछनी थी कि जैसे आपने अभी फ्लेगमेटिक पर्सनैलिटी के बारे में बताया और फिलिंग द गैप के बारे में बताया कि कहीं ना कहीं सबके अंदर गैप होता है, लेकिन हम आसपास में घुल मिल के उस गैप को फिल कर सकते हैं। तो आपने फ्लेगमेटिक पर्सनैलिटी के बारे में जब बताया था, अब इसके बाद मैं सुनना चाहूँगा कि मेलैंकोलिक पर्सनैलिटी किस तरह से बिहेव हाँ, करती है। मेलेंग पर्सनालिटी बहुत ही संवेदनशील होता है, बहुत ही तार्किक होता है, बहुत ही व्यवहारिक होता है, हर बात को बड़ी गंभीरता से लेता है, बड़ो तन्मयता से, मतलब शांत ढंग से उसको बिल्कुल वो सुनता है, तो डीप में चिंतन मंथन करता है, उसके अंदर एनालिसिस करने की बड़ी पावर होती है, और वो किसी भी काम को अंजाम तक ले जाने में उसके पास अदम जानकारी होती है, और वो ईमानदार भी बहुत होता है, कर्मठ होता है, निष्ठावान होता है। बस उसकी एक थोड़ी सी एक आदत है कि वो जब अर्थहीनता में चला जाता है, बहुत ज़्यादा चिंतन, जैसे किसी ने सवाल किया तो उस पहले ही पकड़ लेता है कि आदमी झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, वो तुरंत समझ जाता है, और फिर वो उसके ऊपर जो है कभी वो कहता है कि ये तो होता रहता है, कभी होता है यार ये फालतू की चीज़ें हैं, तो ये उसकी थोड़ी सी कमजोरी है। लेकिन हाँ, हम उस कमजोरी को जान करके उसकी प्रशंसा करके हम उससे वो चीज़ करा सकते हैं जो हम नहीं कर सकते हैं। ओके सर। सर मुझे अब मुझे जानना है सैंग्विन के बारे में। हाँ हाँ, वाह, हाँ, आपने देखा होगा कि किसी भी पार्टी में, किसी सभा में, किसी समारोह में एक खुश मिजाज व्यक्ति आता है, मुस्कुराता हुआ, दमकता चेहरा, उसके में अजीब शाइनिंग होती है, और किसी भी माहौल में वो ढल जाता है, और अपनी बातों को इस तरह से मनमोहक उसकी अदाएँ होती हैं, इस तरह से बात करता है कि लोग इस तरह आकर्षित होते हैं। और अगर वो कोई लेक्चर देना शुरू करता है, कोई स्पीच, किसी टॉपिक या किसी कहानी सुनाने लगता है, तो लोग उसमें बड़ी दिलचस्पी और बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान दिखा। किसी भी तरह का अगर गमगीन मौसम वहाँ पे है, तो वो जब वो एंट्री करेगा तो एक खुशनुमा माहौल बना देगा। वहाँ पे लोगों के अंदर जो नीरसता है, उदासता है, मेल जोल की जो भावना नहीं है, वो लोगों के अंदर मेल जोल की भावना पैदा करता है, ये उसके अंदर गुण होता है। और वो बहुत बढ़िया वक्ता होता है, और बहुत अच्छी बातें बोलता है, और बड़ी शालीनता से बोलता है, और लगातार बोलता है। उसके अंदर इतनी एनर्जी होती है, वो लगातार 4-6 घंटे बोलता रहे तो भी थकने वाला नहीं है। ये उसकी विशेषता है। तो जब हम नीरस हों, उदास हों, या किसी चिंतन में बैठे हों और समस्या का समाधान और हम बहुत परेशान हो, खिन्न हो गए हों, तो उस तरह की पर्सनालिटी से ज़रूर एक बार हम कांटेक्ट कर लें, तो हमारे अंदर की नीरसता, हमारे अंदर का जो आलस, हमारे अंदर का जो दुख, थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएंगे, और हमें बहुत ही हल्का महसूस होगा इस सैंग्विन पर्सनालिटी की। अच्छा सर, मैंने कोलरिक पर्सनालिटी के बारे में काफ़ी पढ़ा था, तो लेकिन अभी वो मुझे अभी उतना अच्छे से समझ में नहीं आया। उस पर्सनालिटी को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। हाँ, तो मैं उसके बारे में भी आपसे जानना चाहता हूँ। हाँ, आपने कोलरिक पर्सनालिटी बताया कि ये बहुत ही प्रभावकारी है, और ये बहुत ही दृढ़ संकल्पी है, और जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं, और ये दिशा निर्देश देते हैं, और ये किसी भी काम को अंजाम तक ले जाते हैं। ये लक्ष्य को हासिल करने में माहिर होते हैं, कितना भी कठिन लक्ष्य हो, ये हटते नहीं हैं, ये हटते नहीं है, टिकते नहीं है। अगर उन्होंने ठान लिया उसको करना है, समस्याएं चाहे जो भी आए, वो कभी घबराते नहीं हैं, और जब तक उनका काम नहीं हो जाता तब तक उसमें लगे रहेंगे। ये इतने कर्मठ होते हैं, इनकी इतनी शक्ति है, और इनको एक एक चीज़ याद होती है। मतलब इनको तनेम, मतलब उनके सामने जितने भी लोग होंगे, अगर एक बार भी उन्होंने नाम बता दिया तो बहुत देर तक उस नाम को उनको याद रहता है, और वो उस नाम से उस व्यक्ति को बुलाते हैं। ये विशेषता है, भूलते नहीं हैं। लेकिन वहीं पे अभी हमने आपको बताया था कि सैंग्विन पर्सनालिटी है। सैंग्विन पर्सनालिटी की एक कमी ये है कि वो नाम जैसे सुना तो उसको उतने ध्यानपूर्वक उस चीज़ को नहीं कैच कर करता, और थोड़ी देर बाद उसको याद रहेगा, और याद रखने का प्रयास भी करेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद भूल जाएगा। लेकिन कोलरिक पर्सनालिटी एक बार नाम सुन लिया है तो वो भूलेगा नहीं, और उस व्यक्ति को उसके नाम से पुकारने में उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। और लेकिन उसमें एक अखरता है, मतलब कि
कट्टरता है, एक तरह से लोग उसके इस तरह से प्रेजेंट प्रेजेंट अपने आप करता है, लोग उससे डरते हैं, जबकि उसका उद्देश्य लोगों को डराना नहीं, उसका उद्देश्य काम निकालना, काम सिद्ध करना, इसलिए वो कभी कभी आवेशात्मक हो जाता है लक्ष्य को लेकर के। अच्छा सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने जो जो चीज़ें मुझे बताई उसका मैं घर में एनालिसिस करूँगा, और इस तरह से आप लोगों को भी बताते रहें।